मोदी जी, आप जहां से आते हो वहां पे एक वीवर से एक मजदूर 12 से 14 लूम अकेला चलाता है। और जहां से आते यही सुषमा स्वराज जी, 5 रुपया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया था तो चूड़ी भेंट की थी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको क्या क्या नहीं कह रहे थे। मोदी जी जो आए थे कह करके कि हम बिकने नहीं देंगे देश को, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, बीएसएनएल कंपनियां बेच दी, तमाम चीज प्राइवेट सेक्टर में देते चले जा रहे हैं। क्या मजबूरी है उनकी, देते चले जा रहे हैं। योगी के विरोधी है, न मोदी के विरोधी, न अखिलेश के विरोधी, न मायावती के विरोधी है, लेकिन इस बात के विरोधी चुनाव जब आता है तो मुसलमान हिंदू और केवल भारतीय जनता। इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकरवानी। आखिर क्यों मीडिया के साथियों से ही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव जब आ गया है तो आप लोग भी बरसाती मेढक की तरह निकल के टर शुरू कर दिए। जिस समय मॉब लिंचिंग हो रही थी उस समय कहाँ थे? जिस समय डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे उस समय आप लोग कहाँ थे? जिस समय एनआरसी सीएए के सवाल पे बेकसूरों को उठा के जेलों में डाला जा रहा था उस समय हमें ऐसी सेकुलर सरकार नहीं चाहिए जो मुजफ्फरनगर का दंगा हमने देखा है। हमने ऐसी सेकुलर सरकार नहीं चाहिए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को हराने का जिम्मा मुसलमानों के ऊपर ठिकरा फोड़ करके और फिर केवल इन्हीं की जिम्मेदारी है केवल भारतीय जनता पार्टी हराने की? और लोग कहाँ हैं? और समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पे वोट तो लेती है, सर्विस नौकरियों में किसको देती है? पिछड़े के नाम पे, जायसवाल भी पिछड़े के नाम पे, सिंधी समाज भी पिछड़े के नाम पे, यादव भी पिछड़े के नाम पे, और तमाम इस तरीके के लोग जो पिछड़े के नाम पे वैकेंसियाँ निकलती हैं तो कहाँ खड़े हैं? आप बता दीजिए मुझे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मीडिया के साथियों, पिछड़े के नाम पे कितने पिछड़े मुसलमानों को नौकरियाँ मिलती है? आप कहते हो, समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रिक्शा देंगे, हमको रिक्शा देंगे, हमको चप्पल सिलवाएंगे और नौकरी करेंगे, वो सर्विस करेंगे, उनके घर के आईएएस पीसीएस बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था उस समय सफाई महोत्सव मना रहे थे, नाच करा रहे थे, डांस करवा रहे थे, और वहाँ जो है समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय बुलडोजर लगवा करके वहाँ सफाई महोत्सव उधर हो रहा है और उधर मुजफ्फरनगर के पनाह गजीनों को जो है अपने बुलडोजर से नोचवा करके उनका जो कैंप था उसको फेंकवाने का काम कर रही थी समाजवादी पार्टी। तो ये जो है इनका नकली चोला जनता समझ चुकी है। अब इस समाज का दवा कुचला हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं, जितने लोगों पर दमन हुआ है वह धीरे धीरे परिस्थितियों को समझ गए हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, ये सत्ता की राजनीति है। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी आज मुसलमान की बात कर रही है। जो साक्षी महाराज ने कहा था हम बाबरी मस्जिद पे पहला हथौड़ा चलाए थे, उसको समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में लेकर के राजसभा भेज दिया। जिस कल्याण सिंह की दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद गिराई थी उस कल्याण सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बना लिया। जिस केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करते, केसरीनाथ त्रिपाठी को सदन का नेता बना करके उसको सरकार चलाई है। तो समाजवादी पार्टी ये छोड़ दे ये ढोंग रचना कि हम मुसलमानों की बात करते। हम केवल मुसलमान की फलाह बाबू तरक्की की बात नहीं चाहिए। इस मादरे वतन में रहने वाले हिंदू मुसलमान अमन पसंद जितने लोग हैं, हमीद के रूप में पाकिस्तान को जो हमने छक्के छोड़ाने का काम किया था, हमने रोशन सिंह अशफाकुल्ला खां के रूप में हमने फैजाबाद से लेकर तमाम जेलों हमने फांसी के तख्तों को हमने चूमने का काम किया था। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जिस तरीके से नारा दिया गया था उस तरीके से वैसा भारत देखना चाहते हैं कि एक आवाज पे अगर भारत की तरफ कोई टेढ़ी निगाह करे तो हिंदू मुसलमान सिख पारसी बौद्ध जैन इस धरती पर रहने वाले सभी लोग उसकी आंख नोच लें, उसका चेहरा नोच लें। हम ऐसे तथाकथित बनावटी हमें समाजवादियों की जरूरत नहीं है और हम ऐसी सेकुलर सरकार नहीं चाहते जिसमें हमने मुजफ्फरनगर देखा है। पूछना क्या चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि दंगे की बात कर रहे हैं तो योगी सरकार बोल रहे हैं कि हमने दंगा जो है 0% कर दिया है। एकदम उस समय योगी की सरकार नहीं थी। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हो रहा था तो उस समय योगी की सरकार नहीं थी। और आज के 33 साल 40 साल पहले जो मुसलमान नौजवानों को बेकसूर उठा के जेलों में बंद कर दिया उस समय भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं थी, इन्हीं ढोंगियों सेकुलरों की सरकार थी। तो हमें ऐसी सेकुलर सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें इस देश में ऐसी सरकार की जरूरत हो, उसका मुखिया हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, सबको एक साथ लेके चलने की बात करें। हमें ऐसी सरकार की जरूरत है। तो क्या आपको जो अभी मौजूदा सरकार है योगी सरकार वो अच्छी है आपके? नहीं, हम ये कहना नहीं चाहते अच्छी है, लेकिन हमने ये कहा कि हमें ऐसी सेकुलर सरकार नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि जहाँ 100 रुपया कड़ुआ तेल था रेट आज 200 रुपया बिक रहा है। आज तमाम एयरपोर्ट से लेकर हवाई अड्डे से लेकर के तमाम जो है ये मोदी जी जो आए थे कह करके कि हम बिकने नहीं देंगे देश को, एयरपोर्ट बेच दिया,
एयरलाइंस बेच दिया, BSNL की कंपनियां बेच दी, तमाम चीज़ प्राइवेट सेक्टर में देते चले जा रहे हैं। क्या मजबूरी है उनकी देते चले जा रहे हैं? जिस लोगों पे इन्होंने वोट लिया था, जिस चीज़ पे वोट लिया था उन्होंने, ठीक उसके उल्टा करते चले जा रहे हैं। यही सुषमा स्वराज जी, 5 रुपया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया था तो चूड़ी भेंट की थी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको क्या क्या नहीं कह रहे थे, लेकिन ये कभी अपने तरफ झांक के देखे हैं? गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया? आज हमको चुनाव करीब आ गया है तो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इधर उधर करके किसी तरह लड़ा दो। ये दुकानें खोल के बैठे हैं लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो हम हिंदू मुसलमान के इस षड्यंत्र में अब हमारा नौजवान, उनको शिक्षा चाहिए, उनको चिकित्सा चाहिए, उनको दवाई चाहिए, उनकी बहनें जो बड़ी हो गई हमारी, उनके हाथ पीले करने के लिए जो हमको पैसे चाहिए। जब भी हम सुरक्षित रहेंगे अपनी बहन बेटियों की शादी करने के लिए, हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं, जो बीमार हाल हैं, उनके लिए हमें दवा इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते। जब आज के 30 साल बटला हाउस कांड हुआ था, क्या बीजेपी की सरकार थी? बीजेपी को एकमेटिक बीजेपी से मुसलमानों को जो आगे खड़ा करके, मुसलमानों की केवल जिम्मेदारी नहीं है, जिस तरीके से सभी वर्ग सभी लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई थी, लाखों लाख हमारी माँ बहनें विधवा हुई थी, उस तरीके से हमको ऐसी सरकार चाहिए कि सबको एक साथ लेके चले। साथियों, यहाँ बुनकरी मर रही है, बिजली का रेट आसमान छू रहा है। हमने जिस दिन प्रधानमंत्री जो है कहे कि भारत ये गमछे की तारीफ किए थे, तुरंत मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र दिया था, उसका पत्र है। अब कहेंगे 1 घंटा बाद कहेंगे या थोड़ा नेक्स्ट टाइम कहें, मैं दिखा दूंगा। मैंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मोदी जी स्वागत योग्य है, आपने भारत के इन बुनकरों के बने हुए गमछे की तारीफ की है, लेकिन आपने यह जो गमछा बनता है इसको बुनकर ही बनाता है, और जो बुनकरी सलामत होगी तभी तो आप गमछा लगाएंगे। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने गमछे की तारीफ की थी, हमने तुरंत कहा था। अब बनारस में कंप्रेस कुशवाहा में जब मीटिंग हुई थी बनारस के क्षेत्र में, तो हमने कहा था मोदी जी आप जहां से आते हो वहां पे एक एक वीवर से एक एक मजदूर 12 से 14 लूम अकेला चलाता है, और जहां से आप देश की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आप सांसद हो, वहाँ का 12, 10, 8 लोग मिल करके एक लूम चलाते हैं। तो कोरोना महामारी में हमने कहा था बनारस के अंदर सरजमीन तमाम प्रदेश के पैमाने पे जो बुनकरों का सम्मेलन हुआ था कि इस कोरोना महामारी में बुनकरों को आप कौन सी सौगात देने का काम किए। आप बनारस से सांसद हुए हैं, कभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, और देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे अरे गरे मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो कोरोना महामारी में बुनकरों को कौन सी आपने सौगात देने का काम किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, बिजली का रेट क्या है? जिनके घरों में नौकरियां मिल गई 50,000, 40,000, 60,000, 80,000, उनकी तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन इन बुनकरों से पूछिए, इन मजदूरों से पूछिए, जो डेली खुंचा टाली रिक्शा चलाते हैं उनसे पूछिए, जो चिमकी लगाते हैं, जो साड़ियाँ काटते हैं उनसे पूछिए, उनके ज़िंदगी में क्या गुजर रही है, उनके हालात को पूछिए क्या गुजर रहे हैं। लेकिन नौकरियाँ तो जिनके, और बड़े लोगों को क्या है, बिजली चाहिए, AC में रह के आराम करनी है। इन मजदूर, इन गरीब, इन बुनकरों, इस मजलूमों को बिजली चाहिए रोजी के लिए, पेट के लिए, रोटी के लिए। तो मीडिया के साथियों मैं कहना चाहूँगा, फिर एक दफ़े कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी सेकुलर सरकार नहीं चाहिए जिसको हमने मुजफ्फरनगर देखा है। हमें ऐसी सेकुलर सरकार नहीं चाहिए जो हमने बटला जो हमने देखा है। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान को सबको एक साथ जोड़ के एक धागे में पिरो के लेके चलने वाली हमें सरकार चाहिए। हम व्यक्तिगत न योगी के विरोधी हैं, न मोदी के विरोधी, न अखिलेश के विरोधी, न मायावती के विरोधी हैं, लेकिन इस बात के विरोधी चुनाव जब आता है तो मुसलमान हिंदू, और केवल भारतीय जनता पार्टी, RSS और हिंदू परिषद, इस तरीके से जितनी इस तरीके से तंजीम है, केवल मुसलमानों ने ठेका नहीं ले रखा है कि उनको आमने सामने करके उनको कुश्ती लड़वा दिया जाए। ये सारी लोगों की जिम्मेदारी बनती है।